बिलोंग करने वाला खिलाड़ी मगर आज पूरे भारत में पहुंच चुका है। अपनी कलात्मकता, अपना पैशन, उसी के साथ अपनी जज्बात के साथ उन्होंने ये लीजिए पहली गेंद। ये क्या हम देख रहे हैं और यहां पे देखिए रन आउट होने का भी खतरा साफ मंडरा रहा था। ये आउट हो सकते थे, नहीं तकरीबन आउट थे, मगर दोनों भी खिलाड़ियों में आपस में मेलझोल नहीं था। विकेट कीपर कैचले या किरण पवार जो कि शॉर्ट थर्ड मैन में मौजूद थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टप्पा खाया और एक जीवन दान यहां पे मिला। और जीवन दान किसे मिला है, मैं अक्सर आपको याद दिलाता हूं कि अच्छे बल्लेबाजों को हमेशा जीवन दान मिलता है। ये हमने इस प्रतियोगिता में बहुत मरतबा देखा। इसके पहले के मैच में सुमित ढेकले को जीवन दान मिलने के बाद उन्होंने 24 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। यहां पे जीवन दान के साथ शुरुआत हो चुकी है 1 रन स्कोर कार्ड पर और अब श्रेष्ठ कदम है स्ट्राइकिंग एंड पर। श्रेष्ठ कदम ने भी लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। मुसलसल 2 छक्के लगाए थे। इस मतलब पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली लपेटा था उसे स्क्वायर लेके जानी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार बुलेट थ्रो। सुमित ढोंगड़े वहां पे मौजूद, ओहो सुमित ढोंगड़े भी यहां पे मौजूद है। हालांकि बल्लेबाजी करने का मौका सुमित को नहीं मिला, मगर देखिए फील्डिंग देखिए, उनका स्ट्रॉन्ग आर्म देखिए, मजबूत कंधों के साथ यहां पे उन्होंने थ्रो किया था। इस बीच 1 रन 2 रन स्कोर कार्ड पर मोनिया दौड़ पड़े। आहा, फिर से एक बार सुमित ढेकले को चकमा दिया है, आंखों में धूल झोंकी है, आश्चर्यचकित किया है। अंपायर से कुछ सुमित ढेकले ने बातचीत की और बॉलिंग मार्क पे अपने जाते हुए धीरे धीरे कुछ सोचते हुए, अपने दिमाग में कुछ प्लान सजाते हुए, संजोते हुए फिर से एक बार दौड़ पड़े मोनिया। जी हाँ, इसमें तो लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे शानदार ऑफ ड्राइव में तब्दील किया था। कारपेट के सहारे वहां पे अक्षय पवार हैंडसम ये खिलाड़ी है। आज उन्हें भी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। इनकी बल्लेबाजी देखना भी एक अलग ही सुंदरता होती है, एक अलग ही मजा होता है। लगातार यहाँ पे 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 3 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पे घटता हुआ। जी हाँ, कुछ अलग करने की कोशिश में तेज तर्रार गेंदबाजी करना चाहते थे, मगर लाइन से भटके ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 4 रन स्कोर कार्ड पर। गोंदलपाड़ा टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। ओहो, यहां पे जोरदार अपील और पगबदा के रूप में यह पहला झटका, श्रेष्ठ कदम को जाना पड़ेगा और पहला विकेट अपने नाम किया है मोना ने। वेरी वेल डन, गुड गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज आते हैं, उनके सामने जब बड़ी चुनौती होती है, बड़ा मैच होता है, तो ये खिलाड़ी निखर के आता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है, मेरे पिताजी स्पेशली हमेशा कहा जाता है कि बेटा हुनर तो सबके पास है, हुनर तो सबके पास है, मगर किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। यहाँ पे इस खिलाड़ी का हुनर छप गया है। हर एक पेपर में हो या आप YouTube के जरिए से इस खिलाड़ी का नाम बहुत मर्तबा देखते होंगे, इन्हें खेलते हुए देखते होंगे। और इन्हें क्यों आमंत्रित किया जाता है बार बार बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए 5 गेंदों में मात्र खर्च किए हैं 4 रन और एक बड़ा विकेट अपने नाम। फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, डीप में खिलाड़ी है, मगर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। निखिल पाटिल वहां पे मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल अच्छा था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए, मगर बेजान विकेट के ऊपर, इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजों ने बहुत रन जोड़े हैं। उस विकेट के ऊपर अक्षय ने
अर्थात मोनिया ने कमाल कर दिया है। श्रेयस कदम और सुमीत ढेकले जैसे बल्लेबाज को परेशानी का सबब बने और रनों से वंचित रखा। मात्र 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, वेरी वेल डन। इसलिए दोस्तों मसला ये नहीं है कि मसले का हल कौन करे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पे बल्लेबाजों में, करे तो क्या करे, किस तरह से यहाँ पे रन बनाए। मसला ये नहीं है कि मसले का हल कौन करे, मसला तो ये है कि सबसे पहले पहल कौन करे। अब यहाँ पे पहल करनी होगी, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, रिस्क उठाना होगा और किसी भी हालत में 50 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपका काम बन सकता है, तब जाके आप टॉप 5 में प्रवेश कर सकते हो। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं सूर्या। सूर्या तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद पर ओ बीचों बीच पकड़े गए हैं और यहाँ पे अंपायर, जी हाँ अंपायर जी डिस्कस करेंगे जी। देखिए स्ट्राइक का अंपायर जो है जी हाँ यहाँ पे बताते हुए कि बल्ले का किनारा लगा है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जहां पे हुआ है और स्ट्राइकिंग एंड के अंपायर उनसे बातचीत करते हुए, कुछ इशारा करते हुए, बताते हुए कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि गेंद लोअर फुल टॉस थी, सीधा स्टंप के बीचों बीच पकड़े गए थे और ये अब थोड़ा सा मसला यहाँ पे जरूर आया है और इसी वजह से हमारे मित्र मंडल के मुख्य सदस्य मनोज भोईर और उसी के साथ चंद्रकांत भोईर उनसे राब्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जरूर यहाँ पे सही निर्णय आएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे सदस्य सक्षम हैं और हमारे जो अंपायर्स है वो भी आमंत्रित अंपायर्स है और इसी वजह से तो अब यहाँ पे कितने रन होंगे या क्या होगा? जी हाँ, ये डॉट गेंद, बिंदी गेंद मानी जाएगी। बाल बाल बच गए। फिर से एक बार सुमीत ढेकले, हालांकि बीचों बीच पकड़े गए थे मगर शायद गेंद, जी हाँ बॉल यहाँ पे काउंट होगा। बिंदी गेंद, रन नहीं यहाँ पे होगा। बहुत ही शानदार गेंद के साथ शुरुआत की थी सूर्या ने। जी हाँ, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है मगर वहां पे अक्षय पवार मौजूद थे। अक्षय पवार कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही शानदार ये एथलीट है और उसी के साथ बहुत ही अच्छे क्षेत्र रक्षक भी। इसी के साथ आखिरकार दूसरी गेंद पर सुमीत ढेकले मैदान से बाहर। छह रन स्कोर कार्ड पर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी बिखरती भी दिखाई दे रही है। नाजुक अवस्था में, खराब सिचुएशन से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि
ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो चुके हैं, सुमित ढेकले और श्रेष्ठ कदम। नए बल्लेबाज आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज दीनू कांबळे। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है, 1 विकेट अपने नाम किया है सूर्या ने। लोअर फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में फिरोज शेख। फिरोज शेख के क्या कहने, कमाल का ये कैच, शानदार कैच, जबरदस्त रनिंग कैच देखने को मिला। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फिरोज शेख वहां तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उस गेंद, हालांकि फील्ड करने में कामयाब तो होंगे मगर उसने कैच में तब्दील किया। वेरी वेल डन। में 2 खिलाड़ी है, 2 गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम की है। एक का नाम है सर्वेश और अविनाश जाधव 11 ठाणे के जो खिलाड़ी थे उन्होंने मेडन ओवर किया था जिनका नाम करण पाटिल था। और अब यहाँ पे लगातार 3 गेंदें बिंदी आ चुकी है, हैट्रिक की दहलीज पर है, हैट्रिक के कगार पर है। क्या यहाँ पे सूर्या हैट्रिक अपने नाम करेंगे? सर्वेश भगत ने अपने नाम हैट्रिक किया था। इस विकेट के ऊपर हैट्रिक लेना, ओपन लॉट्स में बड़े बड़े बल्लेबाजों को चित करना, बड़े बड़े बल्लेबाजों को यहाँ पे मैदान से बाहर का रास्ता दिखाना इतना आसान नहीं है। मगर ये हैट्रिक बॉल, जी हाँ, इसमें दबाव ओवर पिच गेंद थी, ऑन ड्राइव में तब्दील किया मगर फिरोज शेख और वहां पे जो एक निखिल पाटिल तेजी के साथ उस गेंद पर लपक गए और उस गेंद को अपने पाले में कर दिया। मात्र 1 रन, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 7 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में ये पहला रन सूर्या ने खर्च किया है। सूर्या, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने 2 सूरज देखे, 2 सूर्या देखे, एक सूर्य कुमार यादव और उसी के साथ सनत जयसूर्या, और यहाँ पे ये टेनिस क्रिकेट का सूर्या, राइट आर्म ओवर द विकेट, चौथी गेंद। जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप के बाहर वाली गेंद को कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, वहां पे अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। शानदार और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। 1-1 रन के लिए संघर्ष हो रहा है, 1-1 रन के लिए मेहनत मशक्कत हो रही है, 1-1 रन के लिए जी तोड़ यहाँ पे कोशिश हो रही है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। कमाल का एटमॉस्फियर यहाँ पे क्रिकेट में, वातावरण चारों तरफ हम देख सकते हैं, प्रेक्षक नजर आते हुए। जय हनुमान फकीरपाड़ा चषक 2024 का ये अंतिम दिन और कमाल का ये मैच। जी हाँ, इसमें दवा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, ऑफ स्टंप पर सफल होकर बल्लेबाज उस गेंद का पीछा करते हुए दिखाई दिए मगर अंपायर जी के उस पर उसका कोई असर नहीं था। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद पूरी तरीके से प्ले एंड मिस। इसी के साथ ये डॉट गेंद, बिंदी गेंद, देखते देखते सूर्या का ये काफी खूबसूरत, काफी शानदार ओवर खत्म होता हुआ। इस ओवर में सूर्या ने मात्र 3 रन खर्च किए, पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 3 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन स्कोर कार्ड पर। अब अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में कम से कम 20-22 रन यहां से जोड़ने होंगे। प्रथमेश म्हात्रे अर्थात पिट्टू नाम से पहचाने जाते हैं और अक्षय को मोनिया, सुमित भगत को क्या कहते हैं मैं जानता हूं मगर मैं यहां पे नहीं कहूंगा। उसी के साथ निखिल पाटिल को क्या कहते हैं निक नेम मैं जानता हूं मगर मैं यहां पे नहीं कहूंगा। फिरोज शेख आए हैं। जिस तरह से विराट कोहली भी चाहते थे कि उनका निक नेम किसी को मालूम ना हो, मगर फिर भी अक्षय पवार को भी गुड्डू कहा जाता है, मगर गुड्डू ठीक ठाक है, चलिए अच्छा नाम है। मगर विराट कोहली चाहते थे कि मेरा नीक नाम किसी को पता न चले, मगर आखिरकार धोनी ने उसे पूरी तरीके से प्रसारित किया ही। अंतिम ओवर लेके आए हैं फिरोज शेख, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में आती हुई, मगर अंपायर जी का नो बॉल का इशारा, नो बॉल के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। मगर उसके पहले तीसरे अंपायर को यहां पे पुकारा गया है
ये फैसला अब तीसरे अंपायर करेंगे। क्या ये वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद थी? फुल टॉस तो जरूर थी। बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास भी किया मगर गेंद हवा में गई। विकेट कीपर ने कैच भी लिया है मगर नो बॉल अगर होगा तो यहाँ पे जीवन दान मिलेगा पिट्टू को, और नो बॉल अगर नहीं होगा तो पिट्टू को लौटना पड़ेगा। नो बॉल करार दिया है। अब यहाँ पे नो बॉल के रूप में 1 रन और बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। कुल मिला के 2 रन 11 रन स्कोर कार्ड पर। 11 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहली गेंद 9 यानी 6 गेंदें अभी भी बाकी है और रनों की संख्या है 11 रन। फ्री हिट खेलने का मौका किसके पास है? प्रथमेश ठाकरे है स्ट्राइकिंग एंड पर। प्रथमेश ठाकरे तकदीर वाले हैं। फ्री हिट खेलने का मौका मगर फिरोज शेख वहां पे कहां अच्छा खेलने के लिए देने वाले थे। आसानी के साथ परफेक्ट यॉर्कर के साथ बल्लेबाज को प्रभावित किया। हालांकि बल्लेबाज ने उसे खोद कर खेला। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे सूर्या के रूप में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ जरूर पूरा किया मगर रनों की संख्या मात्र 12 रन। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी है। इन 5 गेंदों में कम से कम जैसे मैंने कहा कि 20-22 रन जोड़ने होंगे। एक जीवन दान मिला है पिट्टू को। आखिरकार पिट्टू का खंबा उखाड़ दिया है, गिल्लियों को बिखेर दिया है। शानदार यहाँ पे लाजवाब गेंदबाजी फिरोज शेख की और इसी के साथ पिट्टू मैदान से बाहर। त्या पट्ट्याला सोडून बसायचं आहे। भावेश प्लीज त्या पट्ट्याच्या जरा मागे। तो इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं विश्वनाथ जाधव। क्रिकेट की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस का क्रिकेट, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जाधव नाम बहुत ही फेमस मुझे नजर आया, क्योंकि पुणे में जाएंगे तो हमें एक नाम सुनाई देता है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज सुशांत जाधव। अलीबाग में आएंगे तो आपको नाम पंकज जाधव मिलेगा। मानगांव में जाएंगे तो वहां पे शुभम जाधव। आहा, और मुंबई में जोरदार अपील था मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया मगर बिंदी गेंद, बार बार बिंदी गेंदें आ रही है। लाजवाब गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी इसे कहते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट फिर से एक बार फिरोज। जी हाँ, इस मरतबा भटके है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर टप्पा खाने के बाद कुछ बाहर की तरफ निकल गई। इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन, मात्र 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी, 3 गेंदें शेष। कितने रन बनेंगे? 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार है, जरूरत है। किसी भी हालत में 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो एक अच्छा खासा फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिलेगा। फुल टॉस गेंद आया है, शायद बड़ा स्ट्रोक आया है। जी हां, विश्वनाथ जाधव के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। इसे एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास मगर अंपायर जी का इशारा वाइड का। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैला दिया है। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर। 20 रन जैसे वैसे यहाँ पे पूरे तो किए हैं मगर अभी भी 2 गेंदें मेरे ख्याल से आना बाकी। 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे? बड़े स्ट्रोक की दरकार है, बड़े स्ट्रोक की तलाश में है। बड़े स्ट्रोक किसी भी हालत में यहाँ पे आना जरूरी बल्लेबाजों के लिए। जी हां, वहां पे मोनिया मौजूद है। शॉट फाइनल की दिशा में स्वैप किया था, अपने बल्ले को स्वीप करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया था और शॉट फाइनल की दिशा में 1 ही रन इस मर्तबा विश्वनाथ को मिलेगा। अब अंतिम में 1 गेंद आना बाकी।
अंतिम गेंद खेलने का मौका है प्रथमेश ठाकरे के पास। क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लगाकर एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करेंगे, क्योंकि इनके पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज है, चारों गेंदबाज प्रॉपर है और इसी वजह से ये मैच जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। इन गेंदबाजों के सामने रन बनाना इतना आसान होता है। ये देखिए, आहा, प्रथमेश ठाकरे ने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का फायदा उठाया, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला, पहले ही ऑफ स्टंप पर सफल होकर पूरी तरीके से रेडी थे, तैयार थे और ये लगा छक्का। देखिए, जिस दो बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, वो तलाश और वो जरूरत विश्वनाथ जाधव ने यहाँ पे मुकम्मल की है, पूरी की है। 27 रन स्कोर कार्ड पर 28 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में कम से कम आपको 9.33 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अनिकेत सानप उनके खेमे में मौजूद है, उनके साथ है रवि बुम्बक और बढ़िया गेंदबाज। आणि याच दरम्यान एक विनंती असेल, युवराज इलेवन वागेश्वर वाघरण संघाचे कर्णधार आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा। तो दोस्तों 28 रनों की जरूरत, क्या होगा इस मैच का? चारों तरफ प्रेक्षक यहाँ पे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मगर इस मैच में बहुत कुछ अभी भी बाकी है। हालांकि विश्वनाथ जाधव ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, अभी भी हालांकि गेंदबाज और बल्लेबाजों में जो कश्मकश होगा उसके बारे में फिर से एक बार ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर निनाद कदम को। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। मैदानात चालू सामना आपण पाहतोय, त्याच दरम्यान वागेश्वर वाघरण संघाचा कर्णधार निखिल आपण टॉस बॉक्स जवळ यायचंय। निखिल आपण इथे यायचंय आणि आयोजकांची भेट घ्यायची। आपल्यासाठी काही सूचना आहेत। वळूया मैदानाकडे। करण 11 झारखंड संघाला विजयासाठी 28 धावांचं लक्ष्य गाठायचंय। तीन षटकांचा सामना, 18 चेंडूमध्ये 28 धावांची आवश्यकता आहे। जर आपण पाहिलं तर ही धावसंख्या आपल्याला खूप मोठी देखील म्हणता येणार नाही आणि खूप कमी देखील म्हणता येणार नाही। जर एखादा चांगलं षटक आलं तर मात्र एखादा हा सामना खूपच रंगतदार अवस्थेत आपल्याला पाहायला मिळेल। गोलंदाजीसाठी अनिकेत सानप आपण पाहतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर। स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय किरण पवार। आणि नॉन स्ट्राइक एंडवर करण मोरे। 18 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता। पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण पाहिला तर मोन्याने पहिल्या षटकात एक विकेट प्राप्त केली, 6 धावा खर्च केल्या। दुसऱ्या षटकात आलेल्या सूर्याने देखील चांगली गोलंदाजी केली, 3 धावा देत 2 विकेट प्राप्त केल्या आणि अंतिम षटकात आणि या सामन्याचं समालोचन नक्कीच सन्माननीय दशरथ पाटील सर यांच्याकडून आपण ऐकू।
पहिला चेंडू इथे आपण पाहतोय मिस्टॅम स्ट्रोक होता, मात्र झेल होणार नाही. आपण पाहिलं तर रवी बुंबक आपण पाहतोय शॉर्ट थर्डमनच्या क्षेत्रावरती आहे आणि आज खऱ्या अर्थाने संपूर्ण मैदान आपल्याला भरगच भरलेलं पाहायला मिळतंय. कारण हे जे खेळाडू आपण पाहतोय आयकॉन खेळाडू म्हणून इथे खेळायला आलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने यासाठी मी धन्यवाद देईन ते म्हणजेच या मंडळाला ज्याने या स्पर्धेचं आयोजन केलं, एक भव्य असं नियोजन केलेलं आहे, आपल्याला संधी दिली समालोचनाची आणि त्याचबरोबर हा ओपन लॉटचे सामने आणि या सर्व खेळाडूंना पाहण्यासाठीच आलेल्या सर्व प्रेक्षकांची इथे आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते. त्या दरम्यान मैदानाकडे वळूया. पहिला चेंडू एकेरी धावा आलेली आहे. इथे मात्र फलंदाजाला बीट केलं होतं, मात्र यष्टिरक्षक आपण पाहतोय त्याच्या हातून चेंडू निसटतोय. 22च्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एकेरी धावेने किरण पवारने आपल्या धावांचं खातं उघडलंय. पहिल्या सामन्यात आकर्षक फटकेबाजी त्याची पाहिली, दुसऱ्या सामन्यातही काही फटके त्याने लगावले आणि या सामन्यात आपल्या संघाला विजय मिळवण्यासाठी एक चांगली सलामी देण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. पण अनिकेत सानपसारख्या चांगल्या गोलंदाजाचा त्याला सामना करायचा आहे. यावेळेस चेंडूला खेळून काढलाय लॉफ्ट ड्राईव्हचा फटका. चेंडू जातोय सीमारेषेपार, येतोय इनिंग मधला पहिला चौकार. सर बऱ्याच वेळेला फलंदाज ताळमेळ जसं आवश्यक असतं तसं क्षेत्ररक्षणामध्ये कॉलिंग आवश्यक असतं. झेल पकडण्यासाठी किंवा चेंडू अडवण्यासाठी फील्ड करण्यासाठी माईन असा कॉल दिला जातो किंवा मी करतोय मी जातोय असा काही कॉल दिला जातो. मात्र इथे कॉलिंगमध्ये थोडंसं अंतर आणि या दोन्ही क्षेत्ररक्षक एकमेकांसमोर आले आणि चेंडू सीमारेषे पार गेलाय. इथे चांगला चेंडू, या चेंडूला आपण पाहिलं खेळून काढलाय. एक धाव नक्कीच मिळते. पंचांचा इशारा येतोय नोचा, नो +1. एकूण 2 धावा तर नक्कीच मिळाल्यात आणि पुढच्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर फ्री हिटची सुवर्ण संधी असेल ती म्हणजेच करण मोरे या फलंदाजाला. आणि करणला नक्कीच मोठा फटका लगवण्याची क्षमता आहे त्याच्यामध्ये आणि फ्री लायसन्स आहे. फ्री हिटचा चेंडू, धावसंख्या एकूण झालेली आहे 9 धावा. षटकाचा विचार केला तर 8 धावा, माफ करा 3 चेंडू झालेत. इथे मात्र लॉंग ऑफला चेंडू खेळून काढला जातोय. एकच धाव मिळेल. 4 चेंडू अखेरीस 9 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. 28 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तिसरं षटक आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू. इथे मात्र खऱ्या अर्थाने लढत आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला किरण पवारचा झंझावात, आक्रमक फटकेबाजी, तर दुसऱ्या बाजूला त्याला जागेवर उभं केलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी सुरू आहे. कारण आपण पाहिलं गोलंदाज अनिकेतला देखील कल्पना आहे, ह्याला जर वीत ऑफर केली, जर ह्याला संधी मिळाली तर तो मात्र चेंडू आपल्या सीमारेषे बाहेर आणावा लागेल. एक आक्रमक फलंदाज आहे, त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी नक्कीच आपल्या गोलंदाजीमध्ये मिश्रण केलं जात आहे. गोलंदाज अनिकेत सानपकडून यावेळेसचा चेंडू उजव्या षटकात खूप दूरवर जाणारा वाईडचा इशारा येतोय. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 10 धावा. 28 धावांचं लक्ष गाठायचे. इथे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून आपण पाहतोय हवी तशी सुरुवात पाहायला मिळत नाहीये. षटकाचा विचार केला तर या षटकातील 5 चेंडू झालेले आहेत. एका चेंडूचं खेळणं बाकी आहे. पहिले षटक कंजूस येईल असं वाटत होतं, मात्र पहिल्या षटकात धावा आल्या. तिथे विकेटची संधी. फलंदाज किरण पवार बॅक टू द पॅव्हिलियन. आपण पाहतोय फलंदाज किरण पवार मोठा फटका लगवण्याच्या प्रयत्नात पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू बाद झालाय. वैयक्तिक एका चौकारनिशी 6 धावांची खेळी त्यांनी साकारली आणि पहिल्या षटका अखेरीस 28 धावांचा पाठलाग करताना करण 11 झारखंड संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजेच एक गडी बाद 10 धावा. 10 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओव्हर. आता इक्वेशन बदलतंय. उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती म्हणजेच 18 धावांची. 12 चेंडू 18 धावा. आधुनिक क्रिकेटच्या परिभाषेत सांगायचं तर पाटील सर किंवा 3 मोठे फटके, 3 बिग हिट्स. मात्र 3 मोठे फटके येणार का हे देखील
आणि त्याच दरम्यान गोलंदाज ज्याला नक्कीच हैदराबादकडून बोलवण्यात आलेला आहे, एक चांगला गोलंदाज आहे, मागील दोन्ही सामन्यात चांगली गोलंदाजी केलेला अझर शेख. पहिला चेंडू आपण पाहतोय, टप्पा पडल्यानंतर जर एखादा लेग स्पिनर आपण शेन वॉर्नला पाहिलं होतं, जसं हातभर त्याचा चेंडू टर्न व्हायचा त्याप्रमाणे स्विंग होताना आपण पाहतोय आणि त्यामुळे फलंदाजांना फटकेबाजी करण्यात तिथे यश मिळत नाहीये. पहिल्या दोन सामन्याप्रमाणे या सामन्यातही पहिला चेंडू अप्रतिम टाकला. यावेळेस चांगला चेंडू आपण पाहतो, या चेंडूला घेऊन काढलं, एकच धाव मिळते, फेक अचूक नाहीये. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलाय अक्षय म्हात्रे, ज्याला नक्कीच अबू या नावाने आपण सर्व ओळखतो. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. अलिबाग मध्ये जो अष्टपैलू खेळाडूंची यादी काढली तर टॉप 3 मध्ये येणारा खेळाडू आपण पाहतोय. मागील सामन्यात त्यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली आणि या सामन्यात तसाच खेळ त्याचा पाहायला मिळेल या उद्देशाने तिसऱ्या क्रमांकावर तो आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय म्हात्रे उर्फ अबू डावखुऱ्या हाताचा एक शैलीदार फलंदाज म्हणून त्याच्याकडे ओळखलं जातं आणि आता मात्र खऱ्या अर्थाने बॅटल डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज वर्सेस डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. इथे मात्र अति घाई संकटात नाही असंच म्हणावं लागेल. या धावेची अजिबात गरज नव्हती आणि नो चेंडू होता रनआउटच्या स्वरूपात. करण मोरे इथे बाद होतोय. सेकंड विकेट डाऊन. पारगावचा खेळाडू अजून एक आयकॉन खेळाडू म्हणायला लागेल, कारण ह्याच्याकडे एक क्षमता आहे. बरेच खेळाडू आज या अलिबागच्या नगरीमध्ये आलेले आहेत या स्पर्धेच्या दरम्यान आणि एक चांगला खेळ त्यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळेल हीच अपेक्षा आहे. इथे काही धाव घेण्याची आवश्यकता नव्हती, मात्र करण मोरे धाव घेण्याच्या उद्देशात पुढे आला आणि रनआउट स्वरूपात बाद झालाय. 9चा चेंडू असल्यामुळे एक धाव नक्कीच मिळेल. धावसंख्या झालेली आहे 12 धावा. फ्री हिटचा चेंडू आणि इथे अबूच्या बॅटमधून एक तडाखेबंद फटका. चेंडू गावकरनं सीमारेषे पार येतो उत्तुंग असा षटकार. दोन्ही हाताने स्वीकार केलाय. चेंडूला भिरकवलाय 6 धावांसाठी अबूने. धावसंख्या 18. अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील आणि त्यानंतर येणार षटक म्हणजे एकूण 9 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता असं इक्वेशन आहे. यावेळेस बॅटची कडाके चेंडू हवेत, यष्टिरक्षक चेंडूच्या खाली जातोय आणि इथे अबूची विकेट गमावली जाते. डीजे आणि कसा त्याला चकवला हे तू नक्कीच पाहिलं असेल. जरा विश्लेषण कर त्याचं. फलंदाजाला जाळ्यात अडकवण्यासाठी आपण पाहतोय नक्कीच मागे यष्ट्यांच्या मागे गोलंदाजा इन्स्ट्रक्शन दिले जातात की कशा प्रकारे चेंडू टाकायचा आहे, कारण फलंदाज थोडासा प्रिडिक्टेबल झालेला देखील आपण पाहिलं होतं. केवळ ऑन साईडला फटका लगवण्याचा प्रयत्न त्याचा नक्कीच आपण पाहिला. याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती अबूने षटकार ठोकला होता आणि त्याने खून केली होती की त्याचा परफेक्ट यॉर्करच टाकायचा आहे, ऑफ स्टंपला टाकायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये तो चकला आणि चेंडूवरती गेला आणि स्वतः सुमित ढेकले याने तो टिपला. आणि जर तो थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन जरी असता किंवा फ्लिक केला असता तरी त्याने एक लॉंग लेग लावला होता. त्याच दरम्यान आपण पाहतोय पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस आपल्याला पाहायला मिळतोय.
7 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. इथे अंतिम चेंडूवरती एक धाव, छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. इथे मात्र एकच धाव मिळते. आणि आता अंतिम षटक, खऱ्या अर्थाने अंतिम षटकाचा थरार आपण पाहू. 6 चेंडू विजयासाठी करण 11 झारखंड संघाला 9 धावांची आवश्यकता. कोणत्या गोलंदाजाला आपण पाहतोय दिले जात आहे षटक? नक्कीच सुमेध कडे कर्णधार अबूने चेंडू सोपवला असं वाटतंय. निनाद, म्हणून प्रत्येक संघामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 फलंदाज हे लेफ्टी असावे, हे आपल्याला का गरजेचं आहे हे आपल्याला आपण समजू शकता. कारण ज्या वेळेस डावखुरा फलंदाज त्यांच्या समोर आला तर त्यांच्याकडले अस्त्र संपले होते, अर्थात अझरकडले. आता काय करायचं या चिंतेत तो होता, परंतु अप्रतिम आपण पाहतोय तो एक यॉर्कर आणि अचूक हेरलं होतं की अबूला जर आउट करायचा असेल तर हेच एक अस्त्र आपल्याकडे आहे. सुमित ढेकलेने ते हेरलं आणि अझरने त्याला जो हवा होता तोच चेंडू इथे टाकला, तो पडला आणि महत्वाची विकेट त्याने संपादित केली. आणि आता सामना मात्र येऊन ठेपलाय तो 6 चेंडू आणि 9 धावांवरती, अन्यथा हा सामना अगोदर संपला असता. नक्कीच सर, मात्र शेवटी दोन्ही संघातील खेळाडू हे प्रयत्न करतायत सामना जिंकण्यासाठी, एफर्ट्स लावले जात आहेत दोन्ही संघातील खेळाडूंकडून. अंतिम षटकासाठी सुमेध पत्रेला आमंत्रित करण्यात आलं आहे. 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. सुमेध कडून नक्कीच एका कंजूस षटकाची अपेक्षा आहे. अक्षय पवार आपण पाहतोय स्ट्राईकवर आहे, तो देखील मोठे हिट्स लगावू शकतो. पहिल्या काही चेंडूंमध्येच धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, किंबहुना फलंदाज बाद करण्याचा प्रयत्न केला जाईल सुमित कडून. अंतिम षटकात काय घडणार, काय बिघडणार काही क्षणातच आपल्याला पाहायला मिळेल. सुमेध पंचांच्या डावीकडून राईट मोर्द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा अलिबाग एक्सप्रेस या षटकात धावा रोखणार का? पहिला चेंडू वेगवान चेंडू आपल्या गतीने बीट केला, चकवलाय. 5 चेंडू 9 धावा, ते मात्र खऱ्या अर्थाने बॅटल पाहायला मिळतंय. मी नेहमीच म्हणतो जेव्हा दोन संघांमध्ये लढत रंगते तेव्हा एक लढत, एक युद्ध, एक द्वंद्व आपण खेळपट्टी पाहतो. एक वेगवान गोलंदाज आणि त्याच्या समोर असलेला एक आक्रमक फलंदाजामध्ये. धन्यवाद निनाद. ही शेवटची पेटी फुटायची बाकी आहे बरोबर नाही? ग्रामपंचायत इलेक्शन असतं ना, शेवटच्या पेटीवर फार लक्ष असतं. 5 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. हो येस, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी चेंडू गेला या ठिकाणी शिली पॉइंटला. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फक्त मिळेल तर 2 धावा मिळतील. राहिले 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी या ठिकाणी 7 धावांची गरज. 4 बॉल्स टू गो, रिक्वायर्ड 7 रन्स. निनाद, अतिशय रंगतदार सामना, जबरदस्त सामना, दोन्ही षटकामध्ये घमासान. धन्यवाद. बघूया या ठिकाणी फोर बॉल्स टू गो, नीडेड 7 रन्स. मोन्या, एकीकडे ठाकरे गट, दुसरीकडे शिंदे गट. नाही राजकारण नाही, फक्त आपलं मनोरंजन हो. ओनली एंटरटेनमेंट, कारण क्रिकेट इज अ फनी गेम. याच्यानंतर आम्ही आता बसणार आहोत. या आता आम्ही जस्ट चाकणा असतो ना, चाकणा, त्याच्यात आम्ही बसणार आता कंटिन्युअस. कारण लोकांची पण अपेक्षा आहे दशपाठी तुम्ही कॉमेंट्री करावी, पण आमची किती सुचवायची आहे तुम्ही बघा आता. 7 रन नेडेड. बॉलिंग मार्क वर तयार. शेवटचं षटक, अंतिम अखेरचं निर्वाणीचं 4 चेंडू बघूया. निर्णायक षटक बघूया, लाखो मोलाचे षटक. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, एक बॅकवर्ड पॉइंट. आणि हा यस, पुन्हा एकदा मॅच जवळ जवळ सामना यस खुला केला बघूया. आणि राहिला बघूया स्कोर इज लेवल. राहिले फक्त इनमेन 1 धाव बघूया. सुमित ढेकले याने जो ट्रॅप लावला होता पण तू सगळं पाणी फिरलं या गोलंदाजानं. बाबा तू दुसऱ्या मार्गाने जा बाबा. काय बाबा, नाही का? बरोबर की नाही? एक क्रिकेट फार वेळ आहे बघूया. क्रिकेट म्हणजे धर्मयुद्ध आहे. एका धावेची गरज. स्कोर इज लेवल. बरोबर झाले बघूया. तर बॉल किती आहेत अजून? 2 बॉल. काय साला योगायोग, नेहमी साले आम्ही असताना 2 बॉल येतात.
आता 2 बॉलवर तुम्ही काय अर्धा अर्धा घ्या येतं मोजून मापून. नवीन फलंदाज, पण ज्याला चान्स मिळेल तो 2 घेणार. आणि नवीन फलंदाज विश्वजित म्हात्रे. बघूया नवीन फलंदाज. राहिले बॉल 2, धाव पाहिजे 1. काल असंच बघूया एका चेंडूमध्ये 2 धाव होते. मी म्हणजे युट्यूबवर बघत होतो. बघूया या ठिकाणी कंपल्सरी चेसिंग आहे. बघूया ती धाव जर कमी पडली तरी तो चोळू जावं लागेल. चोळीत म्हणजे हात चोळीचा, कमरेखालचं नाही, हात चोळीत, कमरेवरचं. कारण आमची भाषा तशीच आहे, बरोबर की नाही. मराठी भाषा कमरेच्या वरची भाषा, आमची कमरे खालची नाही. 2 balls to go, required 1 runs. कंपल्सरी चेसिंग नसते तर बघूया सामना जवळजवळ जिंकला असता. बघूया कारण काही ठिकाणी टॉस विनिंग असते, काही सुपर ओव्हर, डुपर ओव्हर, त्याच्यानंतर बॉल आउट. 2 बॉल 1 धाव. शेवटचं षटक, निर्णायक षटक, जवळजवळ 50,000चा 1 बॉल. बरोबर की नाही. 1 लाखाचे आहे ना बक्षीस. किती आहे? 2 की 1? 1 म्हणजे 50,000चा 1 बॉल. येस, चांगला फटका मुलाचा चेंडूला मिडॉनला. येस, आपलातून फिल्डिंग. राहिला शेवटचा चेंडू आणि काय जबरदस्त मॅच आहे. निनाद कदम, याला म्हणतात क्रिकेट मॅच अशा उभ्या. येस, ज्यांनी प्यायला बसले असतील ना त्यांची उतरली असेल. आता एका ठिकाणी मॅचला गेलो बघा, मनोज भोयर. एका ठिकाणी नाईट मॅचला गेलो. दादा म्हणतो फायनल कधी? अरे मॅच कधी संपून झाली होती, पण त्यांना सूद नाही. काही नुसते प्यायला येतात. शेवटचा चेंडू बघूया. नवीन फलंदाज निखिल पाटील. म्हणून म्हणतो दादा जरा पोट कमी करा. एक ठिकाणी मला जबरदस्त पोट. सकाळी जाणार जिम मध्ये, असा पट्टा ओढणार तसा पट्टा ओढणार. संध्याकाळी जाऊन गाडीवर बर्गर खाणार, पिझ्झा खाणार. काय झाट पोट कमी होणार? शेवटचा चेंडू तयार. अरे बाबा त्याला खाणं पण बघूया. डायट इज अ मेन, बरोबर की नाही. भले व्यायाम नका, डायट कंपल्सरी. शेवटचा चेंडू. नवीन फलंदाज निखिल पाटील. लास्ट डिलिव्हरी, निर्णायक चेंडू, लाख मोलाचा चेंडू. 1 balls to go, required 1 runs. अतिशय जबरदस्त सामना, पैसा वसूल मॅच, प्रेक्षणीय सामना. चला स्पीडअप करा प्लीज. याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच होईल बी. बॉलिंग मार्क तयार. लास्ट डिलिव्हरी आणि हा चेंडू हवेमध्ये आहे, परंतु नोमॅन्स लँड मध्ये जाईल आणि हा सामना जिंकला. या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवर निसटता विजय 4 धावांसाठी 4 रन्स. चला या सामन्यात one man army, match finisher, game changer, one man show. Please come on the toss box and collect your man of the trophies. Yellow card play Surya. आणि बघूया 6 चेंडू फेकले, फक्त एनिमेन 3 धावा दिल्या, 2 गडी घेतले. बघूया म्हणजे निर्णायक षटक फेकलं. बघूया म्हणजे काय जबरदस्त परफॉर्मन्स, काय बॉलिंग अटॅक, जबरदस्त बॉलिंग विश्लेषण, गोलंदाज प्रदर्शन. तर करण 11 झालकण विरुद्ध या ठिकाणी वागेश्वर वागरान दोन्ही संघाचे कॅप्टन. बघूया अतिशय जबरदस्त सामना या ठिकाणी. शेवटच्या चेंडूवर निर्णायक विजय. बघूया निसटता विजय ज्यांनी प्राप्त केला सूर्या. या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच ज्यांनी 6 चेंडू फेकले, 3 धावा दिल्या फक्त आणि 2 बिले. अतिशय महत्वपूर्ण